So, a very good afternoon to everyone, a very good evening to everyone rather. आइए चर्चा करते हैं द कैपेसिटी ऑफ अ डेवलप्ड माइंड, कि अगर हमारा माइंड या मन विकसित है तो ये क्या कर सकता है और ये कैसे काम करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस माइंड की कैपेसिटीज इनफाइनाइट है। जिनके मन विकसित हैं, ऐसा कृष्ण कहते हैं, वो ही देख सकते हैं, वो ही समझ सकते हैं क्या हो रहा है। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं वो समझ नहीं सकते कि क्या हो रहा है। तो अगर तुम्हारा माइंड डेवलप्ड है, इफ़ यू हैव अ डेवलप्ड माइंड, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, व्हाट इज़ गोइंग ऑन आउट देयर इन अ पर्टिकुलर सीन। किसी जगह पर क्या हो रहा है, किसी जगह पे क्या सीन डेवलप हो रहा है, किसी जगह पे क्यों ऐसा हो रहा है, इसे तुम समझ सकते हो अगर तुमने अपने मन को विकसित कर लिया है। ये या अपने माइंड को, यू हैव डेवलप्ड योर माइंड। अ फूल कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। ये किसी मूर्ख के बस का नहीं है कि वो अपने दिमाग को कि वो समझ सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो तो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन तुम एक होशियार आदमी की तरह देखोगे। एक डेवलप्ड माइंड बहुत कुछ कर सकता है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। अब तुम कैसे टेस्ट करोगे कि तुम्हारा माइंड डेवलप्ड है कि नहीं है? यहाँ पर यह भी सवाल होता है कि तुम्हारा माइंड डेवलप्ड है या नहीं है, इसे कैसे टेस्ट किया जाएगा? कृष्ण का मतलब क्या है जब वो ये कह रहा है कि जिनके मन विकसित हों? इसका मतलब क्या है मन विकसित होना या माइंड का डेवलप होना? सी, ये सबसे मूलभूत चीज़ या फंडामेंटल चीज़ यहाँ पर यह है कि मन कहाँ पर है या माइंड कैसे काम करता है, माइंड कहाँ पर है, ये कोई नहीं जानता। मैं तो ये कहता हूँ कि ये तुम्हारे ब्रेन के अंदर है या हार्ट के अंदर, ये भी नहीं पता, या इन दोनों के बीच में ट्रैवल करता है, ये भी नहीं पता, या ये पूरी बॉडी में है माइंड, ये भी नहीं पता, या ये पूरी स्टेट में फैला हुआ, या ये पूरे कंट्री में फैला हुआ, या ये पूरे यूनिवर्स में एक ही माइंड है। इसको समझ पाना असंभव है, इसे कोई पता नहीं लगा सकता। खास करके हमारे जैसे मनुष्यों के लिए ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि हम स्थूल शरीर लिए हुए हैं। हमारे पास एक बॉडी है जो कि स्थूल है और ये सब सूक्ष्म शरीर है, और माइंड सब, दिस इज ऑल सबटेल, इट्स वेरी बेसिक। सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर बॉडी, दीज सेंसेस, दे आर नॉट देयर टू अंडरस्टैंड दीज सबटेल थिंग्स। तो माइंड है क्या, क्यों है, इस पर दिमाग लगाने के बजाय इसका परीक्षण ही क्यों ना कर लिया जाए कि ये कैसे ये विकसित हुआ है कि नहीं, और एक विकसित माइंड कैसे होता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको अपना एक इंसिडेंस बताता हूँ। वैसे मेरे साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। इसका सबसे आसान तरीका ये है, तुम एक चीज़ सोचो और वो तुम्हारे सामने घट जाए, तो इसका मतलब तुमने जो सोचा वो कन्वर्ट हो गया किसी चीज़ में। तुम्हारे थॉट्स या तुम्हारे जो थॉट्स है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया द सो कॉल्ड रियलिटी में, जो कि मैं इल्यूजन ही कहता हूँ, लेकिन मान लिया कि वो एक रियलिटी है जो कि तुम्हारे सामने घट रही है। जैसे कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तो ये रियलिटी है या इल्यूजन है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब तुम्हारे थॉट्स ट्रांसफॉर्म होकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएँ और तुम जैसा चाहो वैसा होने लगे, तो तुम समझ जाना तुमने अपने मन को विकसित कर लिया है और तुम उसी में आनंद लोगे, तुम्हें दुख नहीं रहेगा। ये सही बात है, तुम्हें किसी किस्म का दुख नहीं होगा और तुम किसी भी चीज़ में फंसोगे नहीं। मैं उदाहरण तुमको देता हूँ। मैं अपनी कार की सर्विसिंग कराने गया हुंडई के शोरूम में, तो मैं काफ़ी देर लगती है उसमें, 4-5 घंटे का काम होता है। तो मैं वहाँ पे बैठा रहा, 2-3 घंटे हो गए, मौसम अच्छा था, मैं बाहर घूमा, थोड़ी देर बाद मैं ऊबने लगा। तो मैंने कहा चलो कोई नई परिस्थिति बनाई जाए। मैं अपने आप से ऐसे बात करता हूँ, कोई नई परिस्थिति बनाओ। ऐसे मैं अपने अंदर बैठे हुए किसी से बात करता हूँ, ठीक है। तो उसने मेरी बात सुन ली और उसने एक नई परिस्थिति बनाई। हुआ ये, वहाँ पर 2 आदमी आए और एक वो नई गाड़ी हुंडई वेन्यू लेके आए। उनकी हुंडई वेन्यू मुश्किल से अभी 3 महीने पुरानी थी और वो परेशान हो गए उससे, क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। और फिर उसके बाद उसका टायर ख़राब हो गया था। उन्होंने कहा, उससे 2 आदमी निकले जो बड़े मज़ेदार थे और वो बड़े अद्भुत तरीके से कह रहे थे, मेरी गाड़ी का कभी टायर ख़राब हो जाता है, इंश्योरेंस वाले अभी तक इसे क्लेम नहीं कर पाए, मेरी गाड़ी अभी 3 महीने हुए हैं, इसकी बैटरी ख़राब हो गई। तो इस प्रकार से वो इसको कहने लगे और थोड़ी देर तक वो नाटक चलता रहा। करीब 45 मिनट तक उनकी बहस होती रही। वो बड़ी ही मज़ेदार था सीन। मैं भूल गया उस दौरान कि मैंने किसी से अपने अंदर ये कहा था कि कुछ करो ऐसा कि टाइम पास अच्छा हो। थोड़ी देर बाद जब वो घटना ख़त्म हो गई तो मुझे याद आया, अरे ये तो मैंने ही अभी सोचा था थोड़ी देर पहले, और ये नौटंकी सामने हो रही है। तो मैं उसके बाद अपने ऊपर हंसने लगा। तो इस प्रकार से तुम स्वयं ही निर्माता बन जाओ परिस्थितियों के। तो मैं तुमसे कहता हूँ ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है।
अब तुम कह सकते हो कि सर्विस सेंटर पे तो कोई भी आदमी गाड़ी लेकर के आ सकता है, उसकी गाड़ी ख़राब ही होगी, ये नेचुरल सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक समझने और देखने की बात है। जब तुम उन आदमियों को देखते हो कैसे कर रहे हैं, कैसे बातें हो रही हैं, तो तुम्हें वो एक ड्रामा जैसा लगेगा, तुम्हें ये पूरी हकीकत एक ड्रामा लगने लगेगी। अगर तुम्हारा मन विकसित होगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, चाहे कितनी भी गंभीर परिस्थिति हो, तुम सब कुछ एक नौटंकी समझोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ। और सब कुछ है भी एक नौटंकी ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि रियलिटी तो बनस्पत यहाँ कहीं झांकने ही नहीं आती। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, परमेश्वर को तो मतलब ही नहीं है, मुझे ऐसा लगने लगा है। उसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। ये तो सब प्रकृति का काम है, जो वो सोचता रहता है, बैठे बैठे बनाती रहती है, और उसके पास शायद कोई काम ही नहीं है। और शायद मेरे ख्याल से परमेश्वर को इस बारे में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि यहाँ क्या बन रहा है और क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर भी इन चीज़ों से ऊब गए होंगे। इतने सालों से देखते देखते तुम ही ऊब जाओगे। अगर अरबों सालों से एक ही चीज़ को देखते रहोगे, बनना मरना जिगुना, क्या क्या तुम्हारा इंटरेस्ट रह जाएगा। तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने माइंड का टेस्ट करने के लिए अपने थॉट्स का टेस्ट करो कि तुम इतने डेवलप हो गए हो क्या। तो अगर तुम्हारे थॉट्स ट्रांसफॉर्म हो गए, तुम्हारी सो कॉल्ड रियलिटी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो तुम आनंद ले सकते हो जीवन का, और तुम्हारा मन विकसित हो जाएगा। और अगर मन विकसित है, ऐसा मान सकते हो तुम, लेकिन इसमें तुम्हें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। बस सावधानी ये है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हो, तो माइंड को कंट्रोल भी करना सीखो, क्योंकि फिर ये निगेटिव परिस्थिति भी बना सकता है। जैसे कि शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, तो वो उन्हीं को मारने लग गया। ये ऐसा ये शिव और ये भस्मासुर वाला जो उदाहरण है, ये इसी चीज़ का द्योतक है कि माइंड से आप कुछ भी करते हो, तो इस पृथ्वी में जो भी कुछ तुम उल्टा होता हुआ देख रहे हो, ये परमेश्वर की ही विचार है। तुम कहोगे ये कैसा विचार है, ये उल्टा विचार है कि गरीबी आ जाए, ये परमेश्वर कुछ नहीं करता, ये सिर्फ उसके विचार हैं जो प्रकृति उसके अंदर डालती रहती है, उसकी शक्ति उसके अंदर डालती रहती है, और वो सामने ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं हमारे सामने। कुछ अच्छे देश भी दिखेंगे तुम्हें, कुछ गरीब देश भी दिखेंगे तुम्हें, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड जैसे सुंदर देश भी दिखेंगे, और कुछ तुम्हें अमेरिका जैसे बढ़िया प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ भी दिखेंगे, और तुम्हें कुछ गरीब देश भी दिखेंगे, इथोपिया, सोमालिया या हमारे देश जैसे। तो ये डिपेंड करता है कि क्या सोचा गया उस देश के बारे में, उस समय क्या विचार चल रहा, और ये बदला किसी हालत में नहीं जा सकता। ये समझ लो, तुम नहीं बदल सकते इसको, इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा विचार है, ये बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग है। बहरहाल तुम अपने मन को विकसित करो और देखो जानो क्या हो रहा है, मैं तुमसे यही कहूँगा। और आज मैं तुम्हें थोड़ा समझाया कि मैं कैसे मन को विकसित करके तुम कैसे अपने आप को सामने देख सकते हो होते हुए, समझ सकते हो होते हुए नौटंकी को। ठीक है, तो इस इल्यूजन का पर्दा अगर तुम्हें फाश करना है तो मन को विकसित करना होगा। धन्यवाद।